फ्रेंड नेक्स्ट टॉपिक है आपका एडवांटेजेस ऑफ वीएफडी ड्राइव का, कि वीएफडी ड्राइव यूज करने से आपको क्या क्या एडवांटेज मिलता है। क्योंकि फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट है आपका एनर्जी सेविंग, आपका एनर्जी सेविंग होता है। देखिए वीएफडी कैन रिड्यूस द एनर्जी कंजम्पशन बाय एडजस्टिंग द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर अकॉर्डिंग टू द लोड रिक्वायरमेंट और द सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। मीन्स आपका एनर्जी कंजम्पशन को ये कम कर देता है, आपका लोड के हिसाब से ही मोटर के स्पीड को इंक्रीज करता है। अगर आप कांस्टेंट स्पीड ड्राइव मोटर की जगह इसको आप कंपेयर कीजिएगा, जैसे आपका एफडी फैन में क्या कांस्टेंट स्पीड मोटर ड्राइव है, पीएफ फैन क्या है, मोटर का स्पीड का कांस्टेंट रहता है, उसके अगर कंपेयर इससे कीजिएगा तो मोटा मोटी आपका 30% ऑफ द एनर्जी सेविंग कर देता है। क्यों? क्योंकि आपका लोड बढ़ेगा तभी स्पीड बढ़ता है। जबकि एफडी फैन और पीएफ फैन में क्या था कि लोड बढ़े या घटे कांस्टेंट स्पीड पे रोटेट करते रहता था। बट आईडी फैन का क्या है कि सिस्टम का जो डिमांड है, उसके हिसाब से ही मोटर के स्पीड को इंक्रीज करता है। तो इससे आपका क्या होता है कि आपका एनर्जी कंजम्पशन जो होता है कम हो जाता है, एंड इट रिड्यूसेस द वेस्ट ऑफ एनर्जी एंड इंक्रीज द सिस्टम एफिशिएंसी, और सिस्टम आपका एपीसी आपको ये बचा देता है। तो फर्स्ट जो आपका क्या है फ्रेंड्स, एनर्जी सेव करता है। सेकंड फ्रेंड्स है इंक्रीज रिलायबिलिटी। देखिए वीएफडी कैन इंक्रीज द रिलायबिलिटी ऑफ द मोटर एंड द सिस्टम बाय प्रोवाइडिंग द स्मूथ एंड प्रिसाइज कंट्रोल ऑफ द स्पीड एंड द टॉर्क। क्योंकि वीएफडी क्या करता है, इक्विपमेंट का के रिलायबिलिटी को भी इंक्रीज कर देता है, क्योंकि उसमें प्रिसाइज कंट्रोल करता है कितना आपको वोल्टेज देना है, कितना आपका फ्रीक्वेंसी देना है, उसके हिसाब से आपका इक्विपमेंट का रिलायबिलिटी आपका इंक्रीज हो जाता है। VFD can also reduce the mechanical stress and the shocks during starting and stop of the equipment। आप इक्विपमेंट को स्टार्ट करते हैं या स्टॉप करते हैं तो वो झटके के साथ स्टार्ट होगा। अगर VFD आप यूज़ नहीं करते तो स्टार्टिंग में आपका ह्यूज अमाउंट ऑफ द करंट लेता है, स्टॉप करते हैं तो झटके के साथ स्टॉप होता है। तो उससे क्या होता है कि आपका मैकेनिकल स्ट्रेस डेवलप हो जाता है, शॉक्स आ जाता है, उससे आपका डैमेज हो सकता है, मोटर वाइंडिंग डैमेज हो सकता है, बेरिंग डैमेज हो सकता है, आपका उसका गियर डैमेज हो सकता है, एंड अदर कंपोनेंट ऑफ द मोटर आपका डैमेज हो सकता है। तो इसको ये बचाता है। सेकंड है कि VFD कैन आल्सो प्रोटेक्ट द मोटर फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रिकल फॉल्ट। अगर इलेक्ट्रिकल फॉल्ट भी आता है तो मोटर को प्रोटेक्ट करता है आपका VFD। जैसे आपका ओवर करंट आ गया, अंडर वोल्टेज आ गया, ओवर वोल्टेज आ गया, फेज इम्बैलेंस हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, इससे भी आपका VFD मोटर को बचाता है बाय एडजस्टिंग द आउटपुट वोल्टेज एंड द करंट। क्योंकि VFD क्या कर रहा है, जो मोटर में जो इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई हो रहा है उसके वोल्टेज को ही, फ्रीक्वेंसी को ही कंट्रोल कर रहा है। तो इक्विपमेंट को आपका ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, ओवर करंट, फेज इम्बैलेंस, शॉर्ट सर्किट सबसे बचा लेता है। फिर VFD और क्या करता है, VFD कैन ऑल्सो रिड्यूस द नॉइज लेवल एंड द वाइब्रेशन लेवल ऑफ द इक्विपमेंट्स। उससे उसका लाइफ आपका इंक्रीज हो जाता है, उसका आपका जो इफेक्टिवनेस जो होता है, सिस्टम का इफेक्टिवनेस आपका बढ़ जाता है। तो VFD देखिए कितना फायदा होता है आपका इक्विपमेंट का रिलायबिलिटी आपका इंक्रीज हो जाता है। थर्ड है आपका स्पीड वेरिएशंस, बड़ा इंपॉर्टेंट है इस VFD का ये काम। देखिए VFD कैन प्रोवाइड द वाइड रेंज ऑफ स्पीड वेरिएशंस दैट रिक्वायर्स द वेरिएबल स्पीड कंट्रोल। जब आपको स्पीड वेरिएशन का जहां रिक्वायरमेंट है वहां पे आप VFD का यूज कर सकते हैं। VFD क्या करता है, मोटर के 0 स्पीड से लेकर इसका जो रेटेड स्पीड है RPM है वहां तक ले जाता है एज पर द लोड एंड प्रोसेस रिक्वायरमेंट्स। अगर लोड बहुत कम है तो बहुत ही कम RPM पे आपको चलाएगा। जैसे जैसे आप लोड इंक्रीज करते जाएंगे मोटर का RPM को ये इंक्रीज करता जाता है। तो VFD कैन प्रोवाइड द वाइड रेंज ऑफ द स्पीड वेरिएशंस। VFD का जो बड़ा इंपॉर्टेंट काम है सॉफ्ट स्टार्टिंग। VFD कैन प्रोवाइड द सॉफ्ट स्टार्टिंग ऑफ द मोटर बाय ग्रेजुअली इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी एंड द वोल्टेज ऑफ द पावर सप्लाई फ्रॉम 0 टू इट्स डिजायर्ड वैल्यू। क्या करता है VFD, जो पावर सप्लाई है उसके फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज को ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज करता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द लोड एंड द सिस्टम। जो लोड एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपका वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करता है ताकि उसका स्पीड बढ़ सके, टॉर्क इंक्रीज हो सके और उसका स्मूथ स्टार्टिंग देता है।
देखिए स्मूथ स्टार्टिंग से क्या होता है, इट कैन रिड्यूस द स्टार्टिंग करंट व्हिच इज नॉर्मली 6 to 10 टाइम्स ऑफ इट्स रेटेड करंट व्हेन इट इज स्टार्टेड डायरेक्टली फ्रॉम ऑनलाइन। जैसे एफडी फैन को आप स्टार्ट करते हैं 6 to 10 टाइम्स ऑफ इट्स रेटेड करंट ले लेता है। और इससे क्या होता है, क्योंकि हाई करंट जैसे ही एब्जॉर्ब करेगा सिस्टम तो उससे वोल्टेज डिप करता है ऑन द सप्लाई साइड का, उससे उस सप्लाई साइड से अदर जो इक्विपमेंट रन कर रहा है वो भी अफेक्टेड होता है, वो भी आपका वोल्टेज लो वोल्टेज में ट्रिप हो सकता है। तो जैसे हाई एम्पियर लिया वोल्टेज ड्रॉप करेगा तो उससे अदर जो इक्विपमेंट उस सिस्टम से कनेक्टेड होगा उस भी अफेक्टेड हो सकता है। और उसके बाद आपका जो वाइंडिंग स्ट्रेस आ जाएगा मोटर में, वाइंडिंग ओवरहीटिंग होता है अगर बहुत ज़्यादा करंट अगर लेगा, मोटर का इंसुलेशन आपका डैमेज हो सकता है। लेकिन VFD आप यूज़ करते हैं तो स्मूथ स्टार्टिंग एंड स्टॉप आपको देगा, क्योंकि स्टार्टिंग करंट बहुत ही कम लेता है, जितना आपका नो लोड करंट चाहिए पर उतना ही लेगा। तो उससे आपका इक्विपमेंट का लाइफ इंक्रीज हो जाता है, इक्विपमेंट का आपका बियर एंड टियर नहीं होता है, इक्विपमेंट में आपका वाइंडिंग ओवरहीट नहीं होता है, इंसुलेशन आपका डैमेज नहीं होगा। फ्रेंड्स आपका 5th पॉइंट है एक्सटेंडेड मशीन लाइफ एंड लेस मेंटेनेंस। VFD से क्या होता है कि मशीन का लाइफ आपका इंक्रीज हो जाता है, आपको कट डाउन द मेंटेनेंस कॉस्ट, इससे आपका बियर एंड टियर ऑफ द इक्विपमेंट्स नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपका मैकेनिकल स्ट्रेस नहीं आएगा, शॉक्स नहीं आता है। और इसमें क्या होता है कि आपका जो मोटर को कीप रखता है ड्राई एंड क्लीन, इसमें जो भी मॉइस्चर है, डस्ट है, उस सब को रोक देता है, मोटर तक जाने ही नहीं देता है। तो इससे क्या होता है, या कुछ भी अगर इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है, जैसे आपका लूज कनेक्शन है, तो वो सब आपको ओवर करंट, अंडर वोल्टेज आपको होने के लिए ही नहीं देगा। मोटर का लाइफ आपको एक्सटेंड कर देता है, और मोटर का जैसे लाइफ बढ़ेगा तो मेंटेनेंस कॉस्ट आपका रिड्यूस हो जाता है। फ्रेंड्स एक और इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है VFD का, हाई पावर फैक्टर। देखिए VFD कैन इम्प्रूव पावर फैक्टर बाय रिड्यूसिंग द रिएक्टिव पावर ड्रॉन बाय द मोटर। मोटर क्या होता है कि आपका रिएक्टिव पावर भी ड्रॉन करता है एंड एक्टिव पावर भी ड्रॉन करता है। रिएक्टिव पावर क्या होता है, पहले इसको समझिए। रिएक्टिव पावर इज द पावर दैट इज यूज टू बिल्ड ए मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मोटर और चार्ज द कैपेसिटर ऑफ द मोटर। रिएक्टिव पावर का आपका दो काम होता है, आपका जो मोटर के अंदर जो कैपेसिटर लगा रहता है उसको चार्ज करता है, और सेकंड आपका क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, ताकि वो स्टार्ट करने में वो हेल्प करता है आपका मैग्नेटिक फील्ड। रिएक्टिव पावर वो है। और रिएक्टिव पावर हम लोग किस में मेजर करते हैं? रिएक्टिव पावर हम लोग मेजर करते हैं kVAR में। और एक अपरेंट पावर होता है, अपरेंट पावर हम लोग मेजर करते हैं kVA में। अपरेंट पावर मान लेते हैं। तो रिएक्टिव पावर मेजर होता है kVAR में, और अपरेंट पावर एक होता है kVA में। जैसे ही आपका रिएक्टिव पावर इंक्रीज होगा, अपरेंट पावर आपका इंक्रीज हो जाता है। और पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर इज द रेशियो ऑफ एक्टिव पावर डिवाइडेड बाय अपरेंट पावर। और एक्टिव पावर हम लोग मेजर किस में करते हैं? किलोवाट में। और अपरेंट पावर किस में मेजर करते हैं? kVA में। और पावर फैक्टर आपको दिखाता है हाउ द सिस्टम इफिशिएंटली यूज ए पावर, कितना इफिशिएंटली पावर का यूज करता है। रिएक्टिव पावर जो है ना, कोई भी यूजफुल वर्क नहीं करता है। आपको कैपेसिटर को चार्ज करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, स्टार्टिंग में आपको हेल्प करता है, उसके बाद इसका कुछ नहीं करता है। अगर कोई भी सिस्टम रिएक्टिव पावर ज़्यादा यूज करेगा, इट मीन्स उसका अपरेंट पावर आपका बढ़ जाएगा। अपरेंट पावर जैसे ही बढ़ेगा, पावर फैक्टर आपका रिड्यूस हो जाएगा। और पावर फैक्टर क्या होता है? रेशियो ऑफ एक्टिव पावर डिवाइडेड बाय अपरेंट पावर। पावर अपरेंट पावर में दोनों कॉम्बिनेशन है, आपका एक्टिव पावर भी है प्लस रिएक्टिव पावर भी है। तो जैसे ही आपका रिएक्टिव पावर बढ़ा, अपरेंट पावर बढ़ गया, अपरेंट पावर जैसे ही बढ़ा, पावर फैक्टर आपका रिड्यूस हो जाता है। और पावर फैक्टर बताता है कि हाउ द सिस्टम इफिशिएंटली यूज द पावर। अब देखिए लो एक्टिव पावर से क्या नुकसान होता है। लो एक्टिव पावर अगर है तो इट रिक्वायर्स ए मोर अमाउंट ऑफ द करंट टू डिलीवर ए गिवन अमाउंट ऑफ द पावर। सेम पावर डिलीवर करने के लिए आपको ज़्यादा करंट डिलीवर देना पड़ेगा। इससे क्या होता है
उसका लॉसेस ज़्यादा बढ़ जाएगा, कॉस्ट आपका ज़्यादा बढ़ जाता है। और हाई पावर फैक्टर है मीन्स आपको लेस अमाउंट ऑफ करंट इज रिक्वायर्ड टू डिलीवर ए गिवन अमाउंट ऑफ द पावर। ऐसे आपका लॉसेस कम होगा और कॉस्ट भी कम हो जाता है। तो VFD में क्या है, ऑलरेडी आपका कैपेसिटर इंक्लूड है। आपका कैपेसिटर DC लिंक था, DC बस था जहाँ पे आपको कैपेसिटर था, तो कैपेसिटर ऑलरेडी वहाँ पे है। तो इससे क्या होता है कि आपको उस कैपेसिटर को चार्ज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, उसका रिएक्टिव पावर आपको कम ड्रॉ करेगा वो इक्विपमेंट, और उससे आपका एक्टिव पावर फैक्टर हाई हो जाता है। तो बड़ा VFD का बहुत बड़ा एडवांटेज है यूज़ करने से कि आपको रिएक्टिव पावर आपको कम होगा और एपरेंट पावर आपको कम प्रोड्यूस करना पड़ेगा। जितना एक्टिव पावर मोटा मोटी उतना ही आपका एपरेंट पावर हो जाएगा। पावर फैक्टर आपका अप्रॉक्सीमेट 0.991 तक पहुंच जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपने देखा कि VFD क्या होता है, VFD किस प्रकार से वर्क करता है और VFD यूज़ करने से आपको क्या एडवांटेजेस मिलता है। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, इससे आपको VFD का एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, एक और इन्फॉर्मेशन कि मेरा मेंबरशिप एक्टिवेट हो गया, जो भी फ्रेंड्स मेंबरशिप लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। थैंक यू।